हेलो दोस्तों, मैं मिंटू कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इतना मेहनत से हम दिन रात आपकी सफलता के लिए मेहनत करते हैं और आप लोग एक छोटा सा रिक्वेस्ट यानी कि करने के बाद भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ना तो आपको सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है और ना ही लगेगा। इससे क्या होता है, हम लोग की मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं है। दोस्तों, कम से कम आप सफल हो जाइए मेरे माध्यम से, मुझे इतने ही, इससे बड़ा और खुशी क्या चाहिए। एक टीचर का स्टूडेंट की सफलता में ही सबसे बड़ी खुशी होती है। ठीक है दोस्तों, बातों को कम करके चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को इसमें दोस्तों वन लाइनर के माध्यम से हम भारतीय संविधान की अनुसूची, जो 12 अनुसूची है, सारे अनुसूचियों को मुख्य रूप से डिस्कस करने जा रहे हैं पॉली डिस्कशन के साथ। यदि आपको किसी तरह की एरर, किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह की क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहली अनुसूची की विशेषताएं क्या है। यानी कि पहली अनुसूची में भारतीय संविधान को का क्या मतलब मुख्य रूप से कहा गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों संघ एवं राज्यों का उल्लेख। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी अनुसूची की विशेषताएं क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों, यानी कि सिंपल से अगर एक वर्ड में कहे तो दूसरी अनुसूची में वेतन से संबंधित है। जितने भी हमारे अधिकारी लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जितने भी अधिकारी लोग हैं, सदस्य लोग हैं, इनकी वेतन के बारे में चर्चा की गई है। दूसरी अनुसूची यानी कि वेतन से संबंधित है और पहली अनुसूची संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची जो है, तीसरी अनुसूची की विशेषता है, अगर सिंपल सी कहे तो तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण है। तीसरी अनुसूची जो है शपथ ग्रहण है। तो इसमें देख सकते हैं कि इसका आंसर है व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, न्यायाधीशों के लिए शपथ लिए जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप। यानी कि जो चीफ जस्टिस होते हैं और जस्टिस होते हैं, उन सभी के लिए शपथ प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि तीन को मेरा अनुसूची क्लियर हो गया। पहला अनुसूची में है संघ और राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची जो है वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची जो है शपथ ग्रहण हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची की विशेषताएं हैं, इसका आंसर है दोस्तों राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख। यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। यानी कि चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा से संबंधित है। तो इस तरह दोस्तों फिर से हम रिपीट करते हैं। पहली अनुसूची संघ और राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची वेतन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन है। तीसरी अनुसूची जो है शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है। यानी कि जो भी आप समझ सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति से लेकर आप हाई कोर्ट के जस्टिस तक जितने भी लोग शपथ ग्रहण लेते हैं, उन सभी के लिए तीसरी अनुसूची में चर्चा की गई है। चौथी अनुसूची हो गया दोस्तों राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा यानी कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो सदस्यता होती है उसके बारे में। यानी कि सिंपल सी बात है, चौथी अनुसूची राज्यसभा। दोस्तों अगला चलते हैं पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची की विशेषताएं हैं दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। आप देख सकते हैं कि कहीं जगह जगह पे सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल प्रशासन की व्यवस्था की गई है। जैसे जिसे आप थाना कह सकते हैं, जैसे हरिजन थाना होता है
या SC/ST कैटेगरी के लिए स्पेशल उनका अलग थाना रहता है, पुलिस स्टेशन। एक मुख्य रूप से जनरल जो होता है वो सभी के लिए होता है, लेकिन इनकी जो केस होगी, इनकी FIR दर्ज करनी होगी, तो ये लोग SC/ST ही पुलिस स्टेशन में जाकर अपना FIR दर्ज करेंगे। तो यानी कि 5वीं अनुसूची की विशेषता हो गया दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर से रिपीट करते हैं। पहली अनुसूची संघ और राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण की प्रक्रिया से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। पांचवी अनुसूची SC/ST के लिए प्रशासन व्यवस्था। छठी अनुसूची है दोस्तों, छठी अनुसूची की विशेषताएं हैं। इसका आंसर है दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन सब राज्यों में दोस्तों SC और ST कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके लिए अधिक मात्रा में इन सब राज्यों में निवास करते हैं। तो ये सब जो हुआ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों से संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवीं अनुसूची है दोस्तों, सातवीं अनुसूची की विशेषताएं हैं संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची। यानी कि सूची कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। दोस्तों ये तीनों को हम बारीकी से 1 बाय 1 करके डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आपको ज़रूर कुछ न कुछ लाभ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो संघ सूची क्या होता है? संघ सूची में सिर्फ केंद्र की भागीदारी होती है, यानी कि जो केंद्र सरकार चाहेगी उस पर केंद्र सरकार की ही मुहर लगेगी, और उसमें उसका कानून जो होगा संघ सूची में जितने भी होगा वो केंद्र सरकार के लिए ही होगा, और केंद्र सरकार ही कानून बनाती है संघ सूची। और संघ सूची में कुल भाग जो है 100 है। ठीक है, और 100 विषय कह सकते हैं, विषय वस्तु जो है 100 है। और राज्य सूची में आपका 62 है, और समवर्ती सूची में राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 हो गई है विषय की संख्या। यानी कि संघ सूची में विषय की संख्या 100, राज्य सूची में विषय की संख्या 61 और समवर्ती सूची में विषय की संख्या 52। तो दोस्तों राज्य सूची क्या बता रहे हैं? राज्य सूची जो होती है जिसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है। जैसे बिहार में शराबबंदी हुआ, तो शराबबंदी का बहुत से लोग विरोध भी किया, बहुत से लोग समर्थन किया। तो ये जो कानून नीतीश कुमार जी बनाए हैं, तो इस पे सिर्फ राज्य के ही हकदार होंगे, राज्य ही इसका भागीदारी होगा। इस पे केंद्र सरकार कोई मतलब अमल नहीं कर सकता है, उस पर कुछ क्लेम नहीं कर सकता है। यानी कि ये कानून जो हुआ सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची में दोस्तों, समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों मिलकर नए कानून का निर्माण करते हैं, लेकिन एक और कंडीशन है, यदि दोनों की सहमति न हो और संघ की यानी कि केंद्र की दायित्व उसमें ज़्यादा हो, तो उसकी वो कानून जो है केंद्र सरकार को माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 7वीं अनुसूची जो हो गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8वीं अनुसूची की विशेषताएं क्या है? तो 8वीं अनुसूची की विशेषताएं है दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में 22 मुख्य रूप से राजकीय भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची है में शामिल है। यानी कि 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। और पहले 14 ही भाषा थे, लेकिन अब बढ़कर 22 भाषा हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। पहली अनुसूची जो हो गया संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची जो हो गया वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची जो हो गया शपथ ग्रहण प्रक्रिया से संबंधित है। चौथी अनुसूची हो गया राज्यसभा से संबंधित है। पांचवी अनुसूची जो हो गया अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची हो गया, छठी अनुसूची अनुसूचित
क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों से संबंधित है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं अनुसूची जो हो गया दोस्तों, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची से संबंधित हो गया। और 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित हो गया, जो भारत के 22 भाषा हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची की विशेषता है दोस्तों, 9वीं अनुसूची जो है इसमें भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध निरोधक उपबंध है। जैसे दल बदल अधिनियम जो होता है ना, दल, यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि दल बदल अधिनियम जो है किस अनुसूची में है, तो इसका आंसर है 10वीं अनुसूची, यानी कि 10वीं अनुसूची की विशेषता है दल बदल अधिनियम, यानी कि दल बदल निरोधक उपबंध। 11वीं अनुसूची की विशेषता है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज की कब से हुआ? ऐसे तो 1956 से ही आपका राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से 1993 में इसका संविधान संशोधन हुआ और बलवंत राय मेहता की कमेटी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुआ है। और 12वीं अनुसूची की विशेषताएं हैं दोस्तों, नगर पालिका से संबंधित, यानी कि 11वीं अनुसूची पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से, यानी कि नगर निगम से संबंधित है। तो इस तरह दोस्तों हमने बहुत कम समय में टोटल 12 अनुसूचियों का फुल डिस्कस किया। और आई होप, मुझे उम्मीद लगता है कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। यदि किसी तरह की एरर, किसी तरह की मिस्टेक होए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।